साथियों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सबों के बीच मैं प्रभु के दास पास्टर योगेश निषाद, सारवंडी जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेश निषाद मिनिस्ट्रीज में हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमको एक सीखने का अवसर प्रदान किया है। मेरे प्रियो, आइए हम दुआ करें और आज के मनन में हम जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी पिताजी, धन्यवाद करते हैं। विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। पिताजी तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। वचन को सीखते हैं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की प्रकाशन को हम मांगते हैं। ना तो बल से बुद्धि से, वरन हर एक बात तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा होने पाए प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक पिता सुनने वाले को प्रभु जी आप आशीषित करें। सुनने वालों को प्रभु आप पिता परमेश्वर, हालेलुया, आप पिता परमेश्वर अच्छे मन दीजिए प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यस मेरे खुदावंद यीशु मसीह, पिताजी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु आप दर्शन में खुदावंद यीशु चांद को प्रभु लाल होते दिखा रहे हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, यीशु मसीह के आगमन से पहले सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद लहू रक्त का सा हो जाएगा। पिता धन्यवाद, वो दिन अब निकट है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता धन्यवाद प्रभु, अगुवाई करने के लिए आदर महिमा आपको देते हैं। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, आज के मनन में हम देखेंगे पापों की क्षमा के विषय में। आप और हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालें। पहला यूहन्ना उसके 9 अध्याय 1 अध्याय और उसके 9वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पापों की क्षमा ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाएगा। पापों की क्षमा के लिए यदि हम अपने पापों को मान लें, पापों की क्षमा के लिए हमें अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि प्रभु मैंने आज ये पाप किया है। सबसे पहले अपने पापों को मानना पड़ेगा। हम अपने पापों को मान लें, वह हमारे माने गए पापों को क्षमा करेगा। इसके अतिरिक्त वो परमेश्वर जो है हमें सभी अधर्म से साफ करेगा, शुद्ध करेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कैसा है, पापों को क्षमा करने, है ना, नंबर 1, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अब यहाँ देखते हैं कि तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में, परमेश्वर क्षमा करने में, पापों को क्षमा करने में, और दूसरी बात है अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। हम वचन से देखते हैं पापों की क्षमा। मेरे प्रियो, जब आप और हम यहाँ पर कुछ उदाहरण को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने परमेश्वर से माफ़ी मांगा, अपने पापों को, गुनाहों को उसने मान लिया यीशु मसीह के सामने, और जब उसने परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लिया तब परमेश्वर ने उनके गुनाह को क्षमा कर दिया
आप और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जब आप और हम पढ़ते हैं, तब 19 का 1 से लेकर जब हम 10 तक पढ़ते हैं, वहाँ एक व्यक्ति के विषय में जिक्र दिया हुआ है बाइबल में, चुंगी लेने वाला जक्कई के विषय में। हम पहला उदाहरण देख रहे हैं कि जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, मतलब टैक्स लेने वालों का सरदार था, और वो धनी भी था, है ना। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कैसा है, इसलिए वो यीशु को देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और यीशु जब उस मार्ग से पहुंचा तो उसने जक्कई पर दृष्टि की और कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर उसको ले जाता है। लेकिन जब वहाँ पर हम देखते हैं, 7वें वचन कहता है कि यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई को यहाँ जो मनुष्य लोग थे और बाकी जो लोग थे, वो एक पापी व्यक्ति का संबोधन कर रहे हैं कि वो पापी के घर गया है। जक्कई जो था चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वाले जो थे वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा जब टैक्स लेते थे तो लोगों के जीवन में वो बातें घर कर गया था, और वो उनको एक पापी समझते थे, अधर्मी समझते थे, क्योंकि लूटने वाला समझते थे। मेरे प्रियो, यहाँ लोग 7वें पद में कह रहे हैं कि वो एक मनुष्य, तो वो जो यीशु है वह तो एक पापी मनुष्य के घर जा उतरा है। तब जक्कई 8वें वचन में कहता है कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे भी 4 गुना मैं फेर देता हूँ। तब 9वें वचन में यीशु ने कहा, तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। फिर वचन में यीशु कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मेरे प्रियो, यहाँ देखो, जक्कई अपने पापों को मान लेता है यीशु के सामने कि प्रभु, मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। यहाँ अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि वो अन्याय शब्द आया है, अन्याय, और अन्याय से यदि लिया है तो उसने पाप किया। मेरे प्रियो, जक्कई अपने पापों को वो मान लेता है यीशु के सामने। तब यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक और घटना देखते हैं, यही लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 9वें से लेकर 14 वचन तक हम देखते हैं। वहाँ पर 2 व्यक्ति का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया। एक था फरीसी और दूसरा था चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। यहाँ एक फरीसी था जो फरीसी खड़ा होकर प्रार्थना करता है और ये कहता है, फरीसी प्रार्थना में ये कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। ये फरीसी की प्रार्थना थी कि मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ, मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपना सारा कमाई का 10वांश भी प्रभु आपको देता हूँ, और मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं अन्यायी व्यभिचारी नहीं हूँ। हेलो, वो अपने आप को धर्मी बता रहा है, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ कह रहा है फरीसी।
लेकिन वहीं वो जो चुंगी वाला व्यक्ति लेने वाला व्यक्ति रहता है, वो कहता है 13वें वचन में लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती को पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तब यीशु 14वें वचन में कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ चुंगी लेने वाला व्यक्ति और एक फरीसी व्यक्ति, चुंगी लेने वाला व्यक्ति को देखो, ये अपने आंखें स्वर्ग की ओर उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती को पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। देखो, गौर करने वाली बात यह है कि वो कह रहा है कि मुझ पापी पर दया कर। वो अपने आप को पापी की लिस्ट में गिन रहा है और अपने आप को पापी का जानकर वो जानता है कि मैं कौन हूँ। वो अपने आप को पापी मानकर वो परमेश्वर के सामने अंगीकार कर रहा है, और तभी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि निश्चय यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, फिर हम अगला कड़ी देखते हैं। पापों की क्षमा करने वालों को देखा कि हमने दो लोगों के जीवन के बारे में देखा कि इन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया। अब हम देखते हैं अधर्म को शुद्ध करने में। मेरे प्रियो, प्रभु अधर्म को शुद्ध भी करता है, पवित्र करता है। हमें पाक और पवित्र करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारे पाप यीशु के लहू के द्वारा धोए जाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु के लहू के द्वारा हमारे अधर्म, हमारे पाप जो है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और आगे हम देखते हैं वचन में कि परमेश्वर शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय और उसके 5वें वचन में हम देखते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह अपनी ओर से कहता है, अपने वचन में कहता है कि यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है। मेरे प्रियो, प्रभु विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य मतलब विश्वास कर सकते हैं, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। मेरे प्रियो, आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमें पापों को क्षमा करने में और अधर्म को शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। यद्यपि इस संसार में कई सारे व्यक्ति पुरुष हुए, लेकिन बाइबिल इस बात को बताता है, परमेश्वर का वचन, कि हमें स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर
कोई दूजा नाम नहीं दिया गया जिससे मानव जाति अपने पापों से उद्धार पाए, अपने पापों से क्षमा पाए। मेरे प्रियो, जब आप और हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में, तो वहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आकर मरियम के पास जाकर वो कहता है कि तुम उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में मत्ती उसके 1 अध्याय का 18 से लेकर जब हम नीचे पढ़ते हैं, यहाँ पर स्वर्गदूत जो है वो यूसुफ के पास जाकर कहता है कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को या अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखो, यीशु के जन्म का उद्देश्य यहाँ हमें इस वचन में मिलता है कि यीशु अपने लोगों का पापों से उद्धार करने के लिए वो इस धरती पर आया। ये यीशु नाम का अर्थ है प्रभु उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु, हम वचन में बहुत सारे वचन में देखते हैं कि प्रभु विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, दयालु और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। योएल 2 अध्याय का 13-14 वचन में हम देखते हैं, यदि आप आज अपने पापों को मान लेंगे और छोड़ देंगे, परमेश्वर निश्चय आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको उद्धार देगा, क्योंकि यीशु इसलिए आया कि वो हमारे पापों से हमें उद्धार दे। मेरे प्रियो, उसके लहू बहाने के द्वारा आपके और हमारे पाप शुद्ध हुए हैं। मेरे प्रियो, आइए हम अंगीकार की प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद, आपने वचन को सीखने के लिए सहायता किया। प्रभु, मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझ पर दया करें। प्रभु, यदि मैंने आपकी दृष्टि में कोई पाप और अपराध किए होंगे, प्रभु, मेरे उस जाने अनजाने में किए गए पापों को, अधर्मों को आप क्षमा कीजिए। और पिता, आप मेरे जीवन में उद्धारकर्ता बनकर आइए और मुझे अनंत जीवन के मार्ग दिखाइए। प्रभु, आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। पिता, हमें तेरे पीछे चलने के लिए और क्रूस उठाकर चलने के लिए हमारी सहायता कर। हम आज अपने पापों को मानता हूँ मेरे परमेश्वर कि मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया था। प्रभु धन्यवाद। पवित्र आत्मा को हम मांगते हैं, प्रभु आप हमारी दया करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई हर पल हमारे जीवन में होने पाए। धन्यवाद प्रभु। मैं दुआ करता हूँ पिता, हम प्रार्थना में कहते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। पिता, हमारे अपराधों को आप क्षमा कर। इस समय संदेश सुन रहे हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इन्होंने पिता जो आपकी दृष्टि में कोई जाने अनजाने में पाप किए होंगे, गुनाह किए होंगे, पिता आप उनके पापों को, इनके पापों को, अधर्मों को आप क्षमा करें और प्रभु अपने लहू से धोकर आप इन्हें शुद्ध करें, पवित्र करें और पिता तेरे योग्य बना। प्रभु आपने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पिता पवित्र बनने के लिए आप इन भाई बहनों की सहायता करें। पिता आप प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर हैं। आप इनके पापों को, अधर्मों को प्रभु आप क्षमा करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने ऐसा किया और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आपने ऐसा कर दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो,
इस वचन के अनुसार पढ़े जाने में, सुने जाने में परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे, रोजी रोटी में आशीष दे, परमेश्वर ब्लेस करे। हमने आज वचन से सीखा, यदि कोई अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, परमेश्वर पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। आप सभी का दिन आशीषमय हो। जय मसीह की।